दिल्ली के दिल में, जहां प्राचीन अतीत एल्गोरिदम से टकराता है, नेहरू प्लेस स्थित है। एक बाजार जो सिलिकॉन वैली के चमकदार सपनों को चुनौती देता है। ये कोई चमकदार टेक पार्क नहीं है जिसमें सुंदर लॉन और कॉफी बार हो। ये एक गंदा बाजार है, डील्स और धोखों का डिजिटल अड्डा, जहां मदरबोर्ड पर सौदे तय होते हैं और यादें गीगाबाइट्स में मापी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया ये नाम आधुनिक भारत के वास्तुकार। ये 50 साल पुराना इलाका कल के लिए दौड़ते राष्ट्र की अराजकता से धड़कता है। यहां कमल मंदिर की शांतिपूर्ण पंखुड़ियों की छाया में प्रतिदिन लाखों लेन देन भारत की आईटी क्रांति के अंडरवर्ल्ड को ईंधन देते हैं। लेकिन नियॉन साइन बोर्ड और उलझे तारों के नीचे महत्वाकांक्षा, अनुकूलन और दिल्ली के हसलरों की अटूट भावना की कहानी छिपी है। आज मैं आपको नेहरू प्लेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां कोड वाणिज्य से मिलता है और हर तार एक कहानी सुनाता है। कल्पना कीजिए 1962 का वो दौर, जब स्वतंत्रता के बाद का उत्साह अभी ताजा था। दिल्ली का मास्टर प्लान, एक विश्व-स्तरीय राजधानी का ब्लूप्रिंट, कॉनॉट प्लेस के औपनिवेशिक केंद्र को डीकंजेस्ट करने के लिए 15 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की कल्पना कर रहा था। इनमें से एक अस्थायी रूप से कालकाजी कॉम्प्लेक्स नामित तुगलकाबाद गांव की झाड़ीदार भूमि के लिए चिह्नित था। झुग्गी झोपड़ी, झुग्गियां और बकरियां चर रही थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कांग्रेस नीत सरकार के अधीन 1970 के दशक में कमान संभाली। जगमोहन, लोहे की मुट्ठी वाला उपाध्यक्ष, जिसके बुलडोजरों ने 1982 एशियन गेम्स के लिए शहर को सुंदर बनाने के लिए झुग्गियों को रौंद दिया। दिल्ली चमकनी चाहिए, उन्होंने घोषणा की, और इस मलेरिया ग्रस्त दलदल को कंक्रीट का कोलोसस बना दिया। 1972 तक कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। एक केंद्रीय प्लाजा को घेरती 79 निचली इमारतें तेजिंदर सिंह और रंजीत सबीकही जैसे वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गईं, जो ले कॉर्बुजियर के चंडीगढ़ की आधुनिक शैली को प्रतिबिंबित करती है। कार्यात्मक, सादा, गर्मियों की झुलसन के लिए वेंटिलेशन वाले खुले आंगन। शुरू में ये मामूली था। पेंगुइन क्लासिक्स बेचने वाली किताब की दुकानें, सफारी सूट सिलने वाले दर्जी और एस्पिरिन बांटने वाली केमिस्ट। नाम नेहरू प्लेस भारत के पहले प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए रखा गया। उनकी वैज्ञानिक स्वभाव और आत्मनिर्भरता की दृष्टि को सलाम। लेकिन भाग्य या मुक्त बाजार के अन्य इरादे थे। 1980 के दशक के तेल संकट और उदारीकरण की फुसफुसाहट ने गियर बदले। जब आईबीएम और कंपैक्ट से पर्सनल कंप्यूटर रिसने लगे, नेहरू प्लेस ने मोड़ लिया। कश्मीरी गेट के रेडियो शैक युग से ओवरफ्लो जो शुरू हुआ, वह भारत का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बन गया। 1990 के मध्य तक वीपी सिंह के मंडल युग सुधारों और नरसिंह राव के आर्थिक पिघलाव के साथ यह उपमहाद्वीप का सिलिकॉन वैली बन गया। विक्रेता, ज्यादातर पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रवासी, छिद्रपूर्ण सीमाओं के माध्यम से कंपोनेंट्स की तस्करी करते। ताइवान से फ्लॉपी डिस्क, कोरिया से मॉनिटर। हमने इसे नंगे हाथों से बनाया। 1985 में आए राजेश कुमार, एक झुर्रीदार दुकानदार, याद करते हैं। कोई मॉल नहीं, कोई फ्लिपकार्ट नहीं, बस जुनून और सोल्डरिंग आयरन। आज वह जुनून किंवदंती में बदल गया है। नेहरू प्लेस सिर्फ बाजार नहीं है, यह भारत की असमान यात्रा का सूक्ष्म रूप है। इमरजेंसी की छायाओं से .com बूम तक यह आग से गुजरा। 2013 में एक आग ने दुकानों को भस्म कर दिया, 2 की मौत हो गई और बाढ़ों ने प्लाजा को तालाब बना दिया। फिर भी ये सहन करता है। शहरी अलकमी का प्रमाण, परिधि को शक्ति केंद्र में बदलना। आर्थिक रूप से ये सालाना अरबों उत्पन्न करता है। HCL और NIIT जैसी फर्मों का मुख्यालय रखता है और प्रतिदिन 1 लाख आगंतुक आकर्षित करता है।
लेकिन इसका वित्तीय आभा फीकी पड़ गई है। भिकाजी कामा प्लेस और नोएडा के साइबर हब सूट्स को खींच ले जाते हैं। नेहरू प्लेस को टिंकरर्स और व्यापारियों को छोड़ देते हैं। अब कल्पना कीजिए, सुबह 10 बजे नेहरू प्लेस में कदम रखना, आप संवेदी अधिभार में डूब जाते हैं। हवा कूलिंग फैंस की सीटी और सड़क किनारे की सड़कों से समोसों की सिसकी से गुनगुनाती है। 5 ब्लॉकों में 2000 से अधिक दुकानें फैली हैं। एरोज अपार्टमेंट्स में हाई एंड लैपटॉप, केंद्रीय आर्केड में पेरिफेरल्स और बेसमेंट के गुप्त रास्तों में स्पेयर्स, रिफर्बिश्ड अवशेष जो ग्रामीण साइबर कैफे को पावर देते हैं। ये है टेक थ्रिफ्ट स्टोर पर स्टेरॉइड्स है। DDR4 RAM स्टिक्स दालों की तरह ढेर, SSD होप से लटकते और मदरबोर्ड बूटलेग BIOS से उकेरे। कीमतें यमुना की तरह तरल। एक असली आईफोन चार्जर 800 रुपए का हो सकता है, नकली 250% चांस कि यह चिंगारी उगले। विक्रेता इस हंगामे के अनसुने कवि हैं। सुनील शर्मा 5252, जिनकी टेक हेवन स्टोन 1992 से वॉकमैन से वेबकैम तक सब बेचती है। 5 रुपए के रेसिस्टर से शुरू किया, वो हंसते हुए कहते हैं, माथे से पसीना पहुंचते। अब हम गुड़गांव के स्टार्टअप्स के लिए सर्वर अपग्रेड करते हैं। शर्मा की कहानी बाजार की तरह है। बिहार के गांव में जन्मे, 1991 के सुधारों की लहर पर सवार, तस्करी मैनुअल से सर्किट सीखे। आज उनका बेटा व्हाट्सएप से ऑनलाइन ऑर्डर हैंडल करता है, बाजार की बातचीत को ई-कॉमर्स की चतुराई से मिलाता है। लेकिन सब अपग्रेड नहीं है। AI बूम ने काट लिया। 2026 की शुरुआत में RAM कीमतें रातों रात तिगुनी हो गई। एक 16 GB DDR5 स्टिक 5000 से 15000 रुपए कूद गई, जब चिप दिग्गजों जैसे माइक्रोन ने डेटा सेंटर्स को दिल्ली डेस्क से प्राथमिकता दी। सम ऑल्टमैन का AI ने हमें बर्बाद कर दिया। एक DIV बिल्डर X पर शिकायत करता है, जो गलियों में फैली निराशा को प्रतिबिंबित करता है। खरीदार अपनी खुद की जाति बनाते हैं। SSD के सौदे के लिए हड़बड़ाता फ्रीलांसर, केबल्स के बल्क बाइंग करने वाला कॉर्पोरेट IT गाय, हेडफोन्स के लिए सौदा करने वाला छात्र। ये अराजकता है, लेकिन ईमानदार अराजकता। रोहिणी की 28 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर प्रिया मेहता कहती है, वो साप्ताहिक मैजेंटा लाइन इंटरचेंज से ट्रैक करती है, टाउट से बचते हुए जो मधुमक्खियों की तरह घेर लेते हैं। ओरिजिनल सर गारंटी। एक वायरल रेडिट कहानी इस विचित्रता को कैद करती है। 150 रुपए का फोन कवर 500 के नोट से दिया, लेकिन दुकानदार ने भूल से चेंज भुला दिया, जिससे फ्री ईयरबड्स में समाप्त स्टैंड ऑफ हुआ। पर्यटकों के लिए ये रोमांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई की आधी कीमत पर, प्लस बूटलेग बॉलीवुड DVD। लेकिन स्थानीय जानते हैं जोखिम। भीड़ में चोर, मानसून कीचड़ गलियों को कीचड़ का दलदल बना देता है। इस विविधीकरण घुसपैठ कर रहा है। एक बार शुद्ध सिलिकॉन, नेहरू प्लेस अब टेक्सटाइल्स में डब्बा डालता है। सूरत से आयातित सिल्क स्कार्फ और रेडीमेड 2025 के ट्रंप टैरिफ्स के दबाव से महसूस करते हुए, जिन्होंने भारतीय कपड़ों पर US ड्यूटी बढ़ा दी। बाजार में घबराहट। व्यापारियों ने अगस्त में फुसफुसाया, जब अनबिके सूती गठरी ढेर हो गई। यहां तक कि प्याज जैसे स्टेपल्स NCCF कोऑपरेटिव से स्टॉल पर आते हैं। 19 रुपए किलो पर बिकते हैं, ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। इस बीच स्ट्रीट परफॉर्मर्स भीख के लिए बसक करते हैं। एक गिटारिस्ट बॉलीवुड हिट्स बजाता, उसका एम्प नेहरू प्लेस के चुराए एक्सटेंशन कॉर्ड से पावर्ड, याद दिलाते हुए कि यहां प्रतिभा को किसी टेड स्टेज की जरूरत नहीं, बस जीविका। नेहरू प्लेस का कोई वर्णन उसके लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। उनकी विजय उनके टिश्यू में उकेरी गई, उनके नुकसान उनके लेजर में। लक्ष्मी देवी 65 को ले, जो परिधि में एक साड़ी दुकान चलाती है।
2002 गुजरात दंगों में विधवा हुई। वह 2000 रुपए और एक सिंगर सिलाई मशीन के साथ यहां आई। मर्द कंप्यूटर के लिए आते, औरतें कपड़ों के लिए। वह कहती है, एक कांजीवरम दुपट्टा मोड़ते हुए मैंने खुद सौदा करना सीखा, किसी एमबीए से बेहतर। उनकी स्टॉल सर्किट बोर्डों के बीच रंगों का दंगा मासिक 50,000 रुपए कमाती है, जो उनकी पोती की आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग फीस के लिए काफी है। लक्ष्मी बाजार की शांत नारीवाद को मूर्त करती है। महिलाएं विक्रेता एक बार दुर्लभ, अब 20% दुकानों पर दावा करती हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन और माइक्रो लोन से सशक्त। फिर विक्रम सिंह है, गैजेट्स का घोस्ट बस्टर, पूर्व आर्मी सिग्नल मैन। वह बेसमेंट के लेयर में डूबे सर्वर से फ्राइड हार्ड ड्राइव ठीक करते हैं। घोस्ट डेटा, मृतकों के ईमेल, खोई मोहब्बतों की फोटो। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक पानी से भीगे लैपटॉप से फाइलें निकालते। एक क्लाइंट, आंसू भरी विधवा, ने अपने पति की वसीयत रिकवर की। दूसरा, एक विसब्लोअर ने भ्रष्ट सांसद को गिराने वाले लीक को अनाम किया। विक्रम की दुनिया नेहरू प्लेस की छाया अर्थव्यवस्था है। डेटा रिकवरी, 500 रुपए की सर्विस जो डिजिटल डायरी उजागर करती है। लेकिन नैतिकता धुंधली है। बोटलेग्स प्रचुर, जिसने इसे 2009-2014 में यूएस नोटोरियस मार्केट टैग दिलाया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के वैश्विक ग्रे मार्केट में बाढ़ लाने के लिए। खरीदारों की कहानियां रंग जोड़ती हैं। लखनऊ के 22 वर्षीय अर्जुन पटेल अपनी पहली तीर्थ यात्रा याद करते हैं। पापा ने कहा, बेटा नेहरू प्लेस से लाओ, सस्ता और मजबूत। उन्होंने अमेज़न की आधी कीमत पर 25,000 रुपए का सेकंड हैंड राइजन रिग स्कोर किया, लेकिन 3 घंटे सौदा किया बिल्ली की पुकारों के बीच। ये एक राइट ऑफ पैसेज है। वह हंसते हैं, सब अच्छा नहीं समाप्त होता। 2050 का एक थ्रेड एक स्कैम पर गुस्से से भरा। सील्ड एसएसडी जो बूट पर ब्रिक हो गया, नोएडा स्टार्टअप को 10,000 रुपए हल्का छोड़ दिया। फिर भी लचीलापन राज करता है। 2050 दिवाली के दौरान बड़ा पुल्ला फ्लाईओवर जाम से ट्रैफिक स्नाल्स के बीच ईरोज के विक्रेता जैसे संजय ने आरजीबी लाइट्स की रंगोली से ब्लॉक पार्टी की। दुकानदार कतार में खड़े AQ 400 पर घुटन के बावजूद। समुदाय के धागे उन्हें बांधते हैं। दिल्ली पुलिस के दिल्ली के दिलेर ड्राइव प्लाजा को नुक्कड़ नाटकों से भर देते हैं। साइबर स्कैम्स पर स्ट्रीट प्ले, जहां अभिनेता चाचा के यूपीआई पिन को फिशिंग हुक से लटकाते नाटकीय रूप से। नवंबर 2050 में एनजीओ सर्वहितम ने एक स्टेज किया, तालियां बजाई जब एक खलनायक हैकर को विजिलेंटे की स्लैपस्टिक गिरावट मिली। महिलाओं के स्वरक्षा वर्कशॉप इसके बाद आए। आर्केड को सशक्तिकरण का अखाड़ा बना दिया। ये पीआर स्टंट नहीं है, ये जीवन रेखाएं हैं, जहां एक गलत क्लिक परिवार को दिवालिया कर सकता है। लेकिन नेहरू प्लेस की महिमा कठोरता से लिपटी है। नकलीकरण ने इसकी प्रतिष्ठा को निशान दिया। यूएसटीआर की ब्लैक लिस्ट ने फेक विंडोज कीज और हॉलीवुड टॉरेंट्स को हाईलाइट किया। वैध फर्मों को करोड़ों का नुकसान। छापेमारी 2012 में चरम पर पहुंची, लेकिन छाया बनी रही। 2026 की एक बस्ट ने 5,000 पायरेटेड ड्राइव पकड़े। पर्यावरणीय रूप से ये एक चोक पॉइंट है। डीजल जनरेटर धुएं उगलते, गलियों में ई वेस्ट ढेर, ग्राउंड वाटर में विषाक्त रिसाव। 2021 ICLEI रिपोर्ट ने इसे हीट आइलैंड कहा, जहां एस्फाल्ट दिल्ली की 45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों को बढ़ाता है। पुनर्विकास बुलाता है। जुलाई 2025 में डीडीए ने 15 करोड़ का फेसलिफ्ट अनावरण किया। मेट्रो को जोड़ते स्काईवॉक्स, जो फरवरी 2024 में खुला और जाय वॉकिंग मौतों को काटा। ग्रीन विक्रेताओं के लिए कियोस्क और ईवी चार्जिंग हब। मल्टी स्टोरी बस टर्मिनल डीएमआरसी के साथ 2025 के अंत में साइन किया। क्रिसमस की 70 चेक पॉइंट क्रश को काबू करने का वादा करता है। सफाई की समस्याएं बनी रही।
दिसंबर 2025 में डीडीए ने कचरा ओवरफ्लो के वायरल रैंट्स के बाद नई एजेंसी टेंडर की। लग्जरी भी लहराती है। लेमन ट्री का ओरिका होटल 2 एकड़ प्लॉट पर 500 की बहीमौत, अगस्त 2025 में ब्रेक ग्राउंड तोड़ा। जेंट्रिफिकेशन की घुसपैठ का संकेत। विक्रेता विरोध करते, होटल किसके लिए? अमीर के लिए, हम नहीं। फिर भी प्लॉट्स 5 सितारा स्टेज के लिए रख रखाव फंड करने का लक्ष्य रखते हैं। डीडीए के मई आरएफपी के अनुसार जैसे 2026 खुलता है, नेहरू प्लेस पुनराविष्कार की नजर रखता है। फाइनलिस्टिंग्स टेक्नोलॉजीज ने जनवरी में यहां रीलोकेट किया। फिनटेक सिनर्जी के लिए उसके इकोसिस्टम पर दांव लगाते। सस्टेनेबिलिटी पायलट्स आईसीएलआई के वर्षा जल संचयन से जीरो वेस्ट ड्राइव्स तक एक हरे ग्रिड का संकेत देते। लेकिन आत्मा वह सौदे में, हैक में, सर्किट्स के बीच मानवीय चिंगारी में बनी रहती है। अंत में नेहरू प्लेस कोई स्मारक नहीं है, ये एक उत्परिवर्तन है, विकसित, त्रुटिपूर्ण, विद्युतीय। इसके नसों में दिल्ली का दुविधा बहता है। परंपरा टैक्स से उलझी, गरीबी प्रगति से पैच्ड। जैसे भारत अपनी शताब्दी कोड करता है, ये बाजार फुसफुसाता है, अनुकूलित हो या क्रैश हो, लेकिन यहां वे हमेशा रीबूट करते रहे।